बच्चों कक्षा 8 के मैं आपको पहले मेरा नया बचपन का 2 भाग पढ़ा चुका हूँ, जिसमें कवित्री अपने बचपन के मधुर यादों को ख्याल करके खुश होती है। अब इस तीसरे भागों में है कि बच्ची जो लेखिका कवित्री की जो बच्ची है वह बाहर से आती है, मुख में मिट्टी लगा हुआ है, माँ को बुला रही है। उस बच्ची को देखकर, उसके पुकार को सुनकर कवित्री अपने बचपन में पूरी तरह खो जाती है। यह है, देखिए, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन मन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। कवित्री अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी, बचपन को फिर से खोज रही थी, बुला रही थी। उसी समय उसकी छोटी सी बेटी बाहर से आई और उसको पुकारने लगी। उस बेटी को देखकर जो कवित्री की छोटी सी कुटिया थी उसमें खुशी समा गई। नंदन मन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। उनका छोटा सा घर जो नंदनवन के समान था उसमें खुशी छा गई। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। वह आई, उसके मुख और हाथ में मिट्टी लगे हुए थे और वह माँ कहकर बुलाई तोतलाते हुए शब्दों से, और वह जो उसके हाथों में मिट्टी लगा था वह माँ को खिलाने के लिए हाथ बढ़ाए। यह दृश्य देखकर माँ का हृदय पुलकित हो चुका। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लाई माँ, विजय गर्व था छलक रहा। उस पुत्री के अंग प्रत्यंग में खुशियां झलक रही थी। आंखों से पता चल रहा था कि उसमें कौतूहल, उत्साह दिखाई दे रहा था, जानने की कुछ इच्छा थी। फिर उसके चेहरे पर, मुख पर आह्लाद लालिमा, प्रसन्नता की लालिमा दिखाई दे रही थी, और जैसे वह कोई खेल में जीत कर आई हो, विजय गर्व दिखाई दे रहा था, वह जीत कर आई हो कहीं से, ऐसी दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, यह क्या लाई? बोल उठी वह माँ का हो, वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा, तुम ही खाओ। बच्ची अपनी मिट्टी भरे हाथों को लेखिका के मुंह तक ले जाती है, तो लेखिका उसे पूछती है, यह तुम क्या लेकर आई हो? तो वह बच्ची बोलती है कि माँ, तुम इसे खाओ। उस बच्ची का मधुर स्वर सुनकर माँ का हृदय खुशी से भर जाता है और माँ कहती कि नहीं, तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देख मुझ में नौ जीवन आया। उस बचपन भरे आदतों को देखकर, बचपनी यादों को देखकर कवित्री के मन में भी वह बचपन का भाव जाग उठा और कवित्री पुनः बचपन की यादों में खो गई और वह लगे कि वह भी बच्ची बन चुकी है। वह अपनी पुत्री, छोटी सी पुत्री की बचपन में अपनी बचपना खोजने लगी और बच्ची के साथ खेलकर खुद बच्ची बन गई। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। वह जो बेटी के अंदर बचपन था, खुद अब उसमें भी बचपना आ गई, वह बचपन में खो गई। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। बच्ची के साथ माँ खेलती है, बच्ची तुतला कर बोलती है तो वह भी तुतला कर बोलती है, बच्ची खाती है तो माँ भी खाती है। इस तरह माँ अपने बच्ची के साथ मिलकर एक बच्चा बन जाती है और फिर से माँ का बचपन लौटकर, कवित्री का बचपन लौटकर चला आता है और कवित्री बचपन में खो जाती है और सारे दुख और चिंताओं को भूलकर आनंदित होती है। आगे क्या है, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। कवित्री इस बचपन को बरसों से खोज रही थी, जो उसका बचपना
समाप्त हो चुका था। बड़े होकर संसारिक झमेले फंसकर उसका बचपना खो चुका था, सुख शांति खो चुकी थी। अब इस बच्ची को पाकर, बच्ची के साथ खेलकर, खाकर, मचलकर कवित्री को अपना बचपन फिर से आ गया है। वह सारे दुखों को भूल चुकी है और बच्ची के साथ बचपन में प्रवेश कर चुकी है और वह आनंदित हो रही है। अब बच्चे आप इसे अच्छी तरह याद भी कर लीजिएगा, इसका प्रश्न उत्तर भी लिख लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आए तो आप फिर मुझसे संपर्क कीजिएगा।